हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक साई द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोग बात किए थे संस्कृत के पाठ्यक्रम की, संस्कृत भाषा की और व्याकरण की कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण का निर्माण किन शब्दों से हुआ है, संस्कृत भाषा में भाषा जो है भाषा शब्द किस धातु से मिलकर बना है, भाषा क्या होता है, इन सबों के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे व्याकरण में संस्कृत के वर्णमाला की। दोस्तों, संस्कृत के वर्णमाला की बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि इन वर्णमाला की उत्पत्ति कैसे हुई, संस्कृत के वर्णमाला की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके बारे में बात करें तो एक ऋषि हैं महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने शिव की साधना किए, मतलब शिव की पूजा किए, और शिव की पूजा करने पे शिव माने भगवान शंकर की पूजा किए, और भगवान शंकर ने अपने डमरू से 14 बार डमरू को बजाया। उन डमरू से क्या हुआ, एक ध्वनि निकली। उन्हीं ध्वनियों की सहायता से हमने संस्कृत भाषा का निर्माण किया गया, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो दोस्तों, हम लोग संस्कृत के वर्णमाला को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो ध्वनि निकली उसको हम लोग माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं या शिव सूत्र के नाम से जानते हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये माहेश्वर सूत्र है क्या, ठीक है, और ये शिव सूत्र यानी है क्या, इनकी संख्या कितनी है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये पोर्शन आप अच्छे से समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आया, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो पोर्शन है आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपके कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे कि ये हमारे माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र जिसको हम लोग कहते हैं, ये है क्या, इनकी संख्या कितनी है। और मैं आपको एक बात समझा दूं कि जब मैं ये वीडियो ख़त्म करूंगा तो आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा ही नहीं कि आप कह सके कि सर हमको ये समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं, संस्कृत के वर्णमाला पे। तो दोस्तों, शिव की साधना करके महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को 14 खंडों में क्या किया था, बांट दिया। यानी 14 बार डमरू, शिव शंकर भगवान ने अपने डमरू को 14 बार क्या किया, बजाया। उन्हीं को हम लोग 14 खंडों में क्या करते हैं, बांट दिए। किसकी, शिव की साधना करके महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को 14 खंडों में बांट दिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माहेश्वर सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, माहेश्वर सूत्र कहते हैं। माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। शिव सूत्र, शिव प्रसाद के नाम से जाना जाता है। प्रत्याहार विधायक सूत्र के नाम से जाना जाता है। प्रत्याहार विधायक सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर कोई पूछ दे कि शिव सूत्र कितने हैं, तो शिव सूत्रों की संख्या कितनी है, 14। शिव प्रसाद यानी 14। प्रत्याहार विधायक सूत्र की संख्या कितनी है, तो 14। दोस्तों, ये था कि शिव सूत्रों यानी माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। यहाँ से आपके प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है, तो माहेश्वर सूत्र की संख्या है हमारी 14। दोस्तों, माहेश्वर सूत्र में जो हम लोग माहेश्वर शब्द है उसको हम लोग बात करें तो उसमें एक गुण संधि का प्रयोग किया गया है। गुण संधि का प्रयोग किया गया है। महाधन ईश्वर माहेश्वर बनता है, जिसमें हम लोग किसका प्रयोग किए हैं, गुण संधि का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, पूछता है कि माहेश्वर में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि। तो इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। माहेश्वर में अड़ प्रत्यय लगा है। महेश्वर में अड़ प्रत्यय लगा के माहेश्वर शब्द बना है। दोस्तों, एक क्वेश्चन बन सकता है कि माहेश्वर शब्द में कौन सा समास है। तो माहेश्वर शब्द में 2 समास है। एक समास है कर्मधारय और दूसरा है बहुब्री। एक है कर्मधारय और दूसरा है हमारा बहुब्री। अब बताइए कर्मधारय समास कैसे है। तो कर्मधारय समास की बात करें तो माहेश्वर महान चासो ईश्वर कर्मधारय समास होगा। माहेश्वर में महान ईश्वर यम स, अर्थात शिव, महान ईश्वर यम स यानी बहुब्री समास है, अर्थात शिव के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे बहुब्री समास है। दोस्तों, इतने पार्ट से हमारे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है। तो माहेश्वर सूत्र की संख्या
14 है। माहेश्वर में कौन सा संधि है? तो माहेश्वर में गुण संधि है। माहेश्वर में कौन सा समास है? तो माहेश्वर में आपको 2 समास मिलेंगे, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। आपके एग्जाम में दोनों नहीं पूछेगा, दोनों में से कोई एक पूछेगा तो माहेश्वर शब्द में कर्मधारय समास होगा और बहुब्रीहि समास होगा। दोस्तों माहेश्वर सूत्र की संख्या भी हमने बताया ना, माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 14। ये माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं उसकी बात करें तो वे माहेश्वर सूत्र हैं आपका अ, ई, उ, ड़, री, लृ, क, ए, ओ, अंग, ऐ, औ, च, ह, य, व, र, ट, ल, ड़, इय, म, अंग, ड़, न, म, झ, भ, य, घ, ढ, ध, स, ज, ब, ग, ड़, द, श, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, तव, क, प, य, श, शर, हल। दोस्तों ये है हमारे 14 माहेश्वर सूत्र। भगवान शंकर की साधना करके महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर से व्याकरण की उत्पत्ति के लिए उन्होंने क्या किया था कि उनकी प्रार्थना की, पूजा की। तो भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया, नृत्य किया। तो तांडव नृत्य करते समय उन्होंने अपने डमरू को 14 बार क्या किया? बजाया। 14 बार डमरू बजाया। तो उन 14 डमरू मतलब 14 बार डमरू के जो साउंड हुआ, जो आवाज़ हुआ, उनसे 14 सूत्र बने, जिसको हम लोग कहते हैं माहेश्वर सूत्र। पहली बार जब डमरू बजाया तो उससे जो शब्द बना वो बना अ, ई, उड़, अ, ई, उड़। दूसरी बार तो री, लृ, क। तीसरी बार बजा तो ए, ओ, अंग। चौथी बार ऐ, औ, च। पांचवी बार ह, य, व, र, ट। छठवीं बार ल, ड़। सातवीं बार इय, म, अंग, ड़, न, म। आठवीं बार झ, भ, य, घ, ड़, ध, स, ज, ब, ग, ड़, द, श। ठीक है। जब 11वीं बजाया तो ये हुआ ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, तव, क, प, य, स, श, र और 14वीं बजाया तो हल। ठीक है। इन्हीं की सहायता से दोस्तों हमारे वर्ण यानी संस्कृत के जो वर्णमाला है उनकी उत्पत्ति हुई। आप ये देख रहे हैं जो लास्ट में हलंत वर्ण है, हलंत लगा होगा, जिसको हम लोग व्यंजन वर्ड भी कहते हैं, हलंत वर्ण। ठीक है। सबके लास्ट वाले वर्ड में क्या लगा है? हलंत लगा है, तो इसको हम लोग कहते हैं हलंतम वर्ण। ठीक है। तो माहेश्वर सूत्र में हलंतम वर्ण की संख्या कितनी है? तो 14। इसी को हम लोग कहते हैं इति संज्ञक वर्ण। इति संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? 14। ठीक है। क्योंकि 14 माहेश्वर सूत्र और सभी के लास्ट में क्या है? हलंत लगा है, तो हलंतम वर्ण 14 हो गए। माहेश्वर सूत्र में इति संज्ञक वर्ण कितने हो गए? 14 हो गए। दोस्तों माहेश्वर सूत्र में ह का प्रयोग कितनी बार हुआ है? पहले कितनी बार हुआ है? पहले मतलब कि ह से शुरुआत की गई है। तो आप देखेंगे ह, य, व, र, ट, पहला ह शुरू हुआ है और 14वां सूत्र देखेंगे हल, तो 2 बार ह का प्रयोग आगे किया गया है। ठीक है। और पूछता है कि माहेश्वर सूत्र में इति संज्ञक रूप वर्ण के रूप में ड़ का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो इति संज्ञक वर्ण मतलब लास्ट में इति संज्ञक वर्ण होता है, तो एक बार यहाँ मिला है और एक बार ल, तो यहाँ पे आपको एक बार यहाँ ड़ देखने को मिलता है। दोस्तों अब आप कहेंगे कि इनसे वर्णों की सब कैसे हुआ? ठीक है। तो आप देखिए ये आपको बताएं तो यहाँ पे अ, ई, उड़, री, लृ, क, ए, ओ, अंग, ए, औ, च। यहाँ देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे अच प्रत्याहार होता है। अच प्रत्याहार, प्रत्याहार के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अच प्रत्याहार देखेंगे तो जब प्रत्याहार का निर्माण करते हैं तो जिस वर्ड से शुरू करना है उस वर्ड को, और जो लास्ट वर्ड रहता है उसका हम लोग लेते हैं, और बीच के जितने आपको इति संज्ञक वर्ण कहें या हलंतम वर्ण रहते हैं वो आपके गायब जाते हैं। तो जैसे अत प्रत्याहार की बात करें तो अ, ई, उ हलंतम वर्ण गायब हो जाएगा, फिर री, फिर लृ, फिर क गायब हो जाएगा, ए, ओ, ऐ और औ। ठीक है। अब आप देखेंगे अच प्रत्याहार के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी स्वरों की बात करते हैं। 9 स्वर, जो मूल 9 स्वर हैं संस्कृत के, वो 9 स्वरों की हम लोग बात करते हैं। तो अच प्रत्याहार के अंदर हमारे स्वरों की बात
की गई है। दूसरा दोस्तों आपको देखने मिलेगा, तो ये आप इसमें देखेंगे एक य है, अड़ है, य है और अड़। यड़ प्रत्याहार के अंदर आपको देखने को मिलता है अंतस्वर, जैसे य व र, य व र। और यहाँ पे देखेंगे ट गायब है क्योंकि ये हलंतम वर्ड है आपका, और ल, तो य र व ल, ठीक है, य व र ल आपका ये जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ड, ठीक है। अच प्रत्याहार में आपके स्वर की बात की गई है, ठीक, स्वर की बात की गई है। यड़ प्रत्याहार में अंतस्थ वर्ड की बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ये वाला इयम अंगड़नम, ये आपका जो है पंचमाक्षर की बात की गई है। जो आप लोग स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं उस अंतस्थ वर्ड में पंचमाक्षर की बात हम लोग इससे करते हैं। आप देखेंगे अंग भी मिल गया, फिर म भी मिल गया, य भी मिल गया, अड़ भी मिल गया, और न भी मिल गया, और म भी मिल गया, ठीक है। तो य म अंगड़ नम ये है हमारा पंचमाक्षर, ठीक है। अब हम लोग चौथे वर्ड की बात करें तो आप देखेंगे कि झ भ घ ड़ धस, ठीक है। तो क ख ग घ मिल गया, अंग च छ ज झ भी मिल गया, ट ठ ड ढ ढ मिल गया। तो ये जो दोनों हमारे हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा चौथा वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। झस प्रत्याहार के अंतर्गत हमारा क्या मिलेगा, चौथा वर्ड मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जब गढ़ 10 में आपका तृतीय वर्ड मिलता है, तृतीय वर्ड, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, तृतीय वर्ड, जो स्पर्श व्यंजन का तीसरा वर्ड है वो आपको मिलता है। जैसे क ख ग मिल गया, ज मिल जाए, क ख ग घ, अंग च छ ज मिल गया, ठीक है। तो आप देखेंगे ये आपका तीसरा वर्ड, स्पर्श व्यंजन का तीसरा वर्ड, और झस प्रत्याहार के अंदर चौथा वर्ड, इयम प्रत्याहार के अंदर पंचमाक्षर, ठीक है, यह प्रत्याहार के अंतस्थ वर्ड, ठीक। और आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका दूसरा वर्ड ख फ छ ठ, ठीक है, ख फ छ ठ। यहाँ आप देखेंगे इसको दो भागों में बांट देते हैं, ठीक। ये आपका ख फ छ ठ और च ट त व और ये कपय, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ख फ छ ठ, ये आपका जो है ये दूसरा वर्ड है, क्या है, दूसरा वर्ड, ठीक। और आप देखेंगे च ट त व और कपय में यहाँ आप देखेंगे तो ये आपका प्रथम वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और स ये जो है आपका लास्ट, ये आपको ऊष्म व्यंजन देखने को यहाँ पे मिलता है, ऊष्म व्यंजन देखने को मिलता है। जैसे श ह, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आपको ऊष्म व्यंजन देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपका जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है कि माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है। तो माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 है, माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 है। माहेश्वर सूत्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो माहेश्वर सूत्र को हम लोग और दो नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग शिव सूत्र या प्रत्याहार विधायक सूत्र या शिव प्रसाद के नाम से जानते हैं। माहेश्वर सूत्र में कौन सी संधि है, तो माहेश्वर सूत्र में गुण संधि का प्रयोग किया गया है। माहेश्वर सूत्र में कौन सा समास है, तो माहेश्वर में आपके दो समास हैं, एक है कर्मधारय समास और दूसरा है बहुब्रीहि समास। ये आपके प्रश्न यहाँ से मिलते हैं। और जो आपके माहेश्वर सूत्र हैं, ये आप माहेश्वर सूत्र को याद कर लीजिएगा। माहेश्वर सूत्र को क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। अ ई उड़ री लिरिक, आप इसको एक बार में मत याद कीजिएगा। जैसे बहुत से आप देखेंगे क्लासेस, बहुत से लोग इसको ट्रिक बताते हैं, ठीक है। तो ट्रिक पे मत जाइएगा, क्योंकि ट्रिक आपके एग्जाम में कभी भी याद नहीं होता है। अगर एक दो ट्रिक रहे तो याद हो जाएगा, लेकिन आपको इतने सारे ट्रिक बता दिए जाएंगे, आपको याद नहीं रहेंगे। तो 14 आपके माहेश्वर सूत्र हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्र को याद करना है तो आप धीरे धीरे 5-5 करके 3-3 करके आप याद कर लीजिए। इसके क्रम को याद कर लीजिए। जैसे अ ई उड़, मैं तो ऐसे ही याद किया हूँ। अ ई उड़ रील रिक ए ओ अंग ए औच ह य व र ट लड़ इय म अंगड़ नम झ भय घड़ धस जब गढ़ 10 ख फ छ ठ त च ट त व कपय स स र हल
ठीक है, इन 14 माहेश्वर सूत्र को याद कर लीजिएगा, क्योंकि माहेश्वर सूत्र के से ही आपके प्रत्याहार का निर्माण होगा। कल हम लोग प्रत्याहार के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इससे जो क्वेश्चन पूछता है कि स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया है, वो है अच प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया है। अंतस्वर को किस प्रत्याहार के अंदर रखा गया है, तो यड़ प्रत्याहार के अंदर रखा गया है। पंचमाक्षर जिसमें आता है, चौथा वर्ण किसमें आता है, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण, प्रथम वर्ण, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो स्वर प्रत्याहार के अंदर ऊष्म व्यंजन आता है। दोस्तों, हम कल इस प्रत्याहार के बारे में बात करेंगे, तो ये बस हम आपको ये बता रहे हैं कि अच प्रत्याहार, जैसे ये जो प्रत्याहार कैसे बना, उसमें स्वरों की संख्या कैसे बात की जाती है। यड़ जो है आपके 4 वर्ण जो हैं कैसे बात किए जाते हैं, कहाँ से आपके यड़ वर्ण किस प्रत्याहार के अंदर है या किस माहेश्वर सूत्र के अंतर है। पंचमाक्षर किस वर्ण के अंतर्गत आएगा, चौथा वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। तो कल हम लोग प्रत्याहार के बारे में जानेंगे। यहाँ से आपके जो 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं या 6 प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं, जैसे माहेश्वर सूत्र की संख्या के नाम, संधि, समास, और ये जो प्रत्याहार वाले जो प्रश्न बने हैं, या हलंतम वर्ण कितने हैं, इतसंज्ञक वर्ण कितने हैं, ह का प्रयोग कितनी बार हुआ है या ड़ का प्रयोग कितनी बार हुआ है, ये हमारे 6 प्रकार के प्रश्न इस वाली क्लास से बनते हैं और एक ना एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे प्रत्याहार के बारे में कि प्रत्याहार का निर्माण कैसे हुआ है, प्रत्याहार का हमारे व्याकरण में क्या काम है। हम लोग संस्कृत व्याकरण के वर्णमाला की बात कर रहे थे, तो वर्णमाला को हम लोग देख रहे हैं कि पहले वर्णमाला पढ़ने से पहले हम लोग को माहेश्वर सूत्र पढ़ना था, क्योंकि देखेंगे कि वर्णों का निर्माण कैसे हुआ है, ये वर्ण कैसे हमारे भाषा में कैसे इसको हम लोग ग्रामर के रूप में बनाए थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको माहेश्वर सूत्र समझ में आया होगा और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं वो चीज़ें आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।